एक न्यूज बनवा दी है यूट्यूब पर, कोई भगदड़ नहीं हुई है पदयात्रा में और हम वचन दे रहे। हनुमान जी ने कहा धाम की तरफ से और सनातनियों की तरफ से कोई भगदड़ होने वाली भी नहीं है। सबने प्रणाम कर लिया है, आ जाइए। अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान से कहेंगे कि पूज्य महाराज जी अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। आप आए तो कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, आ जाइए। सबने प्रणाम कर लिया है, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन लेंगे। जय सिया राम। जय सिया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। अंजना नंदनम वीरम उनकी हारे हारे जय सिया राम। अरे पल्लवन बालो बागेश्वर बालो राम राम। आज पदयात्रा का 5वां दिन है, 5वां ही है। आज वृंदावन में बालाजी का मिलन बाके बिहारी से करवाएंगे। कल देर रात हम लोग यहाँ पलवल पहुंचे। पलवल में पल पल हिंदू राष्ट्र के नारे लगे, मानो पूरा जिला ही सड़कों पर आ गया हो। ऐसा नजारा था पलवल का कि मानो ब्रिज की झांकी पलवल में दिख गई हो, बाकी ब्रिज में पूरी मंडली ने बहुत सेवा की। जिन्होंने जैसी सेवा की उनको वैसा ही धन्यवाद। आज हम लोग 14 किलोमीटर चलेंगे, लगभग 7 किलोमीटर पर दोपहर का भंडारा पाएंगे, फिर रात्रि विश्राम मित्रों में करेंगे। आज थोड़ा गति से तेज चलेंगे ताकि सूर्य अस्त होने के पहले विश्राम वाली जगह पर पहुंच जाए, जिससे रात्रि काल में आप सबको ठंड के कारण कोई कष्ट न हो। जिस प्रकार आप लोग पूरा आने वाला ब्रज क्षेत्र, कोसी, मंडी, होटल और आगमन मित्रों आदि में सभी सनातनी तैयारी कर रहे हैं। हम एक बात आपको कहें, क्या वृद्ध क्या जवान सब इस यात्रा में हनुमान जी की वानर सेना की तरह साक्षी बने हुए हैं। हम लोग यह पदयात्रा वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे, भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी अपनी यह पदयात्रा शोभा यात्रा या कृष यात्रा नहीं है, हिंदू जगाओ हिंदू राष्ट्र बनाओ पदयात्रा है।
यह पदयात्रा मंचों पर भाषण देने वाली या राजनीतिक नहीं है। यदि राजनीतिक होती तो वृंदावन से दिल्ली जाते, दिल्ली से वृंदावन जाए। इससे सिद्ध है कि राजनीति वालों को मैसेज दे रहे कि तुम भी ठाकुर जी के चरण पकड़ो। यह पदयात्रा आध्यात्मिक है, तब तो हाथों में धर्म ध्वज, माथे पर टीका है। माथे पर इसलिए टीका है कि सनातन फीका न हो जाए। हिंदुओं छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर जब हम सड़कों पर इस पदयात्रा में सम्मिलित होते देखते हैं, तब हमें ये लगता है ये पदयात्रा में इसलिए नहीं आए कि सब आए हैं, ये इसलिए आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। कल बड़े अद्भुत अनुभव है हमें। पहला अनुभव तो ये हुआ कि हमें बुखार चढ़ा। दूसरा अनुभव ये हुआ डीजल पंप की तरह खांसी चली। तीसरा अनुभव सड़क पर भोजन करने का अलग ही आनंद है। चौथा अनुभव 90 साल की बिहार की बूढ़ी माता भी पदयात्रा कर रही। हमने पूछो ये बुढ़ापे में घर पे बैठो काय को आ गई हो, अभी छप जाओगी, कुचल जाओगी, पूरी वैसे ही एक्सपायरी डेट में है। अरे हमारी माता जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो हमारी पदयात्रा में कलंक लगा दिया। पर बोली महाराज, जब आप वाहन छोड़कर, खड़ाऊ छोड़कर, आपके साथ ये पूरे महात्मा अपने मठ मंदिर छोड़कर, हनुमानगिरी वाले महाराज अपनी गद्दी छोड़कर, बद्रीनाथ वाले महाराज जी बद्रीनाथ छोड़कर जब पदयात्रा में पैदल चल सकते हैं, तो हम गृहस्थी अपना घर छोड़कर रोड पर तो आ सकते हैं। हमने कहा मैया तेरी जय। और भारत के हिंदू तो ठीक है, फिजी नेपाल से भी हिंदू आए। जानकी मैया धाम से रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं, क्योंकि माता मेरी जानकी, पिता प्रभु श्री राम। अब जब जानकी मैया हमारी माता जी है, तो उनके भैया हमारे मामा जी हैं। दो माँ है, इनमें दो माँ है, इसलिए तो ये मामा है। आओ, एक माँ होती तो केवल माँ होती, लेकिन इनमें तो डबल माँ है, इसलिए मामा है। यहाँ पलवल में रात्रि बढ़िया गुजर गई। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, आप व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। लोग तो हाथ हला के कह रहे नहीं है। हमने व्यवस्था में नहीं कहा, अव्यवस्था में कहा है। धक्का मुक्की लगती है, नाराज तो नहीं हो जाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो। हिंदुओं, आज का धक्का तुम यदि पदयात्रा का सह लोगे, तो भविष्य का धक्का तुमको कभी नहीं लगेगा। कल आतंकवादियों ने दिल्ली में एक धमाका किया मेट्रो स्टेशन के पास, भारत को धमकाने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए। और उसमें जो पकड़े गए वो आतंकवादी, अब हम
क्या कहे, ज्यादा कुछ कहेंगे तो आज ही आग लग जाएगी, पर कल लगती हो तो लग जाए, हम तो बोल के ही मानेंगे। फरीदाबाद में लगभग 3000 आरडीएक्स जिससे बम बनता है, विस्फोट होता है, 3000 किलो पकड़ा गया। और पकड़ा गया, उनके नाम में पीछे मुल्ला है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर ऐसे आतंकवादी जब किसी एक विशेष मजहब से निकलते हैं तब हमें लगता है कि कहीं न कहीं भारत में अभी हिंदुओं की एकता की कमी है। हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को यदि बम के धमाके नहीं सुनाना चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कायदे में रहेंगे। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, 65 से ज्यादा देश इस्लामों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? अब पूछो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हमें सरकारों से मांग नहीं है, न कागजों पर चाहिए, हमें हिंदुओं के दिलों में चाहिए। आप बुरा न मानना, हमारा सबके प्रति सम्मान रहता। इस्लाम धर्म का 5 साल का बच्चा भी खेलता है तो टोपी लगाकर खेलता है। ईसाई क्रॉस लटका करके चलते हैं। हम हिंदू न धर्म ध्वज लगाते हैं, न माथे पर टीका लगाते हैं। अपनी संस्कृति भूलते जा रहे, संस्कृति नष्ट होती जा रही। यदि आपको अपनी संस्कृति को कुछ देकर जाना है तो संस्कार देकर जाओ। धन दोगे तो लुट जाएगा, संपत्ति दोगे तो लुट जाएगी, पर अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और हिंदू राष्ट्र दोगे तो तुम्हारा भविष्य बच जाएगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते? यहाँ प्रशासन परेशान हो रहे हैं, बल्ली टूट जाएगी, थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते? हिंदुओं में एकता कौन कौन देखना चाहते? डर तो नहीं गए? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? भैया पीछे की तरफ से धक्का मत दो, वरना आगे बल्ली टूट जाएगी, लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। हाथ आगे बढ़ाओ, शपथ लो आज की। सभी हिंदू, जो हिंदू हो वो हाथ आगे बढ़ाओ। जो हिंदू सनातनी ना हो वो जेल में डाल दो खटरी के जरिए। कहो हम आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं जीवन भर अपने गांव, अपने शहर को छुआछूत, भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गोपाल, गायत्री, इनकी रक्षा करेंगे, इनके आधार पर जीवन जिएंगे। हम आज शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के आधार पर चलेंगे, जीवन में
कभी भी धर्म का ह्रास नहीं होने देंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन सनातन धर्म के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए, प्रचार के लिए, विचार के लिए समर्पित करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। अब तुम लोगों ने हनुमान जी के सामने शपथ ली है और मैं जो ये नहीं तक पाप नहीं महापाप करेगा। जय श्री राम। जात पात की करो बेदारी, हम सब हिंदू हिंदू। अब जो कल तक हमें गाली बकते थे कि बाबा तुम दंगा उपद्रव की बातें करते हो, कल जब से वो कांड हो गया एक भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं है ये यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत ताकत न्यूज बनवा दी है यूट्यूब पर। कोई भगदड़ नहीं हुई है पदयात्रा में और हम वचन दे रहे। हनुमान जी ने कहा धाम की तरफ से और सनातनियों की तरफ से कोई भगदड़ होने वाली भी नहीं है। दूसरी बात, आने वाले जितने शहर हैं नगला, मित्रौल, कौन बताओगे? मित्रौल, बंचारी, ओदल, कोसी, छतीकरा, छाता और वृंदावन। आप लोग तैयारी करो। जिन्होंने कल दिल्ली में धमाका किया है उन्हें हमें जवाब देना है कि तुम्हारा तो पता चल गया कि तुम कौन से वाले ऊ वाले हो। अब अपना भी देख लो। तुम दंगा फैलाते हो, हम हिंदू एक होकर सड़क पर दंगा फैलाएंगे। अब और जितने मित्र हैं